ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परमपिता परमेश्वर हमें असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर ले जाने वाला बने। ईश्वर की कृपा से हम असत्य को त्याग करके सत्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। ईश्वर की कृपा से जो हमारे अंदर अविद्या विद्यमान है, उस विद्या को ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की सहायता से और स्वयं पुरुषार्थ से हम उस अविद्या को हटा करके विद्या की ओर बढ़ें। और जो भी मृत्यु के दुख हैं, उन दुखों को जानते हुए, समझते हुए, उनको तिलांजलि देते हुए जो अमृत सुख है, मोक्ष सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और हम पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ हम आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। महाभारत अध्ययन की इस 6वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माद्री चितारोहण हो जाती है, महाराज पांडु का निधन हो जाता है। कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर आती है। अब पहले तो राजा पांडु थे, परंतु पांडु के देहावसान के बाद राजा धृतराष्ट्र को बना दिया गया है और महाराज धृतराष्ट्र की देख रेख में उनके पुत्रों का तथा कुंती के 5 पुत्रों का अब लालन पालन आरंभ हो जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटना है वो हम सभी को समझनी है। जैसे कि पूर्व में हम महाभारत के कारणों पर विचार कर रहे थे कि आखिर महाभारत के कारण क्या हो सकते हैं, उस युद्ध के कारण क्या हो सकते हैं। हमने विचार किया था, क्या भीष्म कारण हैं, क्या शांतनु कारण हैं, क्या विचित्रवीर्य महाभारत के लिए जिम्मेदार हैं। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण महाभारत की विभीषिका का हमको ज्ञात होता है और आज हम उसी विषय को लेकर के गुरु द्रोण के विषय को आगे समझेंगे। जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ हस्तिनापुर रहने लगे उनकी देखरेख में, तो दुर्योधन आदि जो 100 भाई हैं और भीम अर्जुन आदि ये जो 5 भाई हैं, ये परस्पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो बच्चों में प्रतिस्पर्धाएं तो होती ही हैं, वैसी ही प्रतिस्पर्धा पांडवों और कौरव पुत्रों में हो रही हैं। चाहे वह दौड़ने का हो, दूर रखी हुई वस्तु है उसको सबसे तेजी से दौड़ करके जाओ और पकड़ करके लेके आओ, कोई भी प्रतियोगिता है, कोई भी खेलकूद है, उसमें एक चीज देखी जाती थी कि उन 100 पुत्रों पर ये 5 पुत्र भारी होते थे और उनमें सबसे जो बढ़ चढ़ करके जो पुत्र था पांडवों का, वह था भीम। भीम अकेला ही इतना बलशाली था कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को पराजित कर देता था। यदि कुश्ती की बात आती थी, मल्ल युद्ध की बात आती थी, तो वो अकेला ही 10-10 धृतराष्ट्र पुत्रों को पछाड़ देता था। और ये बात दुर्योधन को बिल्कुल भी जचती नहीं थी। उन लोगों में ये अहंकार था कि मेरा पिता राजा है, हम 100 भाई हैं, ये 5 लोग हैं और ये 5 लोग फिर भी हर खेल में हमसे जीत जाते हैं। पर भावनाओं में अंतर आ गया। पांडुपुत्र जो हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि, ये तो मनोरंजन के लिए एक बाल स्वभाव में उन सब खेलों को खेलते थे। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अभिमानी हो चुका था। अपनी प्रत्येक हार को और भीम की प्रत्येक जीत को वो प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, उसका ईगो हट हो जाता था। एक दिन उसने विचार किया कि कैसे भी करके इस भीम को पराजित करना है। और भीम भी कितना विकट बलशाली था कि यदि धृतराष्ट्र पुत्र किसी फलदार वृक्ष के ऊपर चढ़ गए हैं तो ये आता और लात मारता पेड़ को, तो
पेड़ से गिरने के भय से वो पहले से ही फल सहित धृतराष्ट्र पुत्र पेड़ से गिर पड़ते थे। फिर घर पर आकर के शिकायत होती थी कि भीम ने हमको पेड़ से गिरा दिया, हमको धूल में मिला दिया, हमको पानी में डाल दिया। ऐसी शिकायतें दिन प्रतिदिन चलती रहती थीं। और बड़े बुजुर्ग जो थे वो बच्चों का खेल मान करके बोले बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, ऊधम करते रहते हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन कब उनका खेल कूद उनके अंदर द्वेष का, प्रतिस्पर्धा का बीज उत्पन्न कर देगा, ये लोगों ने चिंतन नहीं कर पाया। हालांकि इसकी भनक लगी वृद्धों को, खासतौर से कुंती को, पर उसका बहुत समय हो गया था। द्वेष की पराकाष्ठा तो उस दिन होती है कि जब भीम को जान से मारने की, उसकी हत्या करने का एक षड्यंत्र दुर्योधन आदि रचते हैं और एक नगर उद्यान में, एक वन उद्यान में भोज का आयोजन रखते हैं, क्योंकि भीम को खाना बहुत पसंद है, भोजन प्रिय थे। तो उनके भोजन में विष मिला दिया जाता है और जब सब लोग भाई थक करके सो जाते हैं तो बेल लताओं से बांध करके भीम को घसीटते हुए और वो गंगा के नदी के तट से नदी में फेंक देते हैं। तो ये उनका द्वेष था और उनका प्लानिंग थी, जो योजना थी वो इस प्रकार से थी कि पहले बलवान है भीम, तो पहले भीम को मारते हैं, उसके बाद अर्जुन को और युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और उनकी हत्या कर देंगे। फिर आगे जाकर के राज्य निष्कंटक हो जाएगा और हम ही राज्य के भागीदार होंगे, राज्य को हम ही भोगेंगे। ये जो भावना है ना, ये भावना महाभारत के युद्ध का कारण बनी। महाभारत के युद्ध का जो बीज है वो ये भावना है। विचार कीजिए कि यदि दो भाई हैं, दो भाइयों में एक भाई ऐसा है कि जिसने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी को डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, और उसके पुत्र कम हैं, मान लीजिए 2 पुत्र हैं, और एक दूसरा भाई है जिसके पुत्र 4 हैं अथवा 2 हैं, उनका जो भी आप उदाहरण के रूप में कुछ भी मान लीजिए, उनके भी 2-4 पुत्र हैं। अब जो भाई है जिसने अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से बहुत बड़ा एक मंच स्थापित किया, धन के क्षेत्र में, पद के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, किसी कारणवश से उस भाई की मृत्यु हो जावे तो उस राज्य पर, उस वैभव पर, उस खेती पर, उस व्यापार पर, उस परिवार पर अधिकार दूसरे भाई का आ जाता है स्वयं ही, क्योंकि भाई की मृत्यु के पीछे वो दूसरे भाई को ही घर गृहस्थी का काम देखना होता है। तो चूंकि जो भाई है इसने केवल संभाला पर इसने डेवलप नहीं किया, वो दूसरे की कमाई हुई चीज थी, बस इसने तो केवल और केवल उसका सुरक्षा की। जब बच्चे बड़े होते हैं, और बच्चों में ये भाव आता है कि भाई ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो कमाई हुई मेरे पिताजी की थी और ये जो चाचा ताऊ हैं वो इसकी रखवाली कर रहे हैं, आगे जाकर के जब हम बड़े हो जाएंगे तो प्राथमिकता से हमको ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये एक पक्ष हो जाता है। दूसरा पक्ष क्या आता है कि जो भाई अब प्रॉपर्टी को संभाल रहा है उसके पुत्रों में क्या आता है, लोभ, लालच आता है, लालसा आती है कि अब मेरे पिताजी कारोबार को संभाल रहे हैं, बिजनेस को संभाल रहे हैं, कितना अच्छा हो कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमको मिल जाएं। और जैसे हमारे चाचा ताऊ समाप्त हो गए, यानी इनके पिताजी समाप्त हो गए, मेरे पिता के भाई समाप्त हो गए, किसी प्रकार से इनकी भी मान हानि हो जाए, ये भी किसी केस में फंस जाएं, ये ज़्यादा डेवलप ना हो अथवा इनको किसी षड्यंत्र के माध्यम से फंसा दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी। तो ये भाव जब जहां जिस परिवार में आता है, ये भाव उस कुल का नाश करने वाला होता है। और इस उदाहरण को
अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपके आस पड़ोस में ऐसा उदाहरण आपको खूब मिल जाएगा जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो महाभारत युद्ध की नींव यहीं पर खुद चुकी थी कि उनमें ये राग द्वेष उत्पन्न हो गया था। अभी वो बच्चे ही हैं, उनकी विशेष शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन वो यहाँ तक सोचने लग गए धृतराष्ट्र के पुत्र कि यदि इनको मार दिया जाए तो राज्य निष्कंटक हमारा हो जाएगा। ये द्वेष की भावना उनके अंदर जागृत हो गई। और ये जो द्वेष की भावना है वो ऐसा नहीं है कि बचपन की थी और बचपन में ही समाप्त हो गई। ये द्वेष की भावना आगे भी बढ़ती है। जब वो गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब रंगभूमि में प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है कि किसने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और मेरी सिखाई हुई शिक्षा का प्रदर्शन किया जाए, तो मल्ल युद्ध में, गदा युद्ध में भीम दुर्योधन को हराता है। तो उससे दुर्योधन अपने आप को बहुत पराजित अनुभव करता है, बहुत लज्जित अनुभव करता है, क्योंकि वो हमेशा से भीम से मार खाता ही था और उसको ये शौक तो हमेशा रहता था कि हम 100 भाई हैं और हम 100 भाई मिलकर के इन 5 भाइयों से नहीं जीत पाते। उधर अर्जुन भी बड़ा तेजस्वी था, धनुर्धर था, उसके आगे भी कौरव टिक नहीं पाते थे। तो वहाँ भी रंगशाला में जो सारा कर्तव्य दिखा गया, वहाँ पर भी वो बचपन का द्वेष दिख रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े द्वेष की उत्पत्ति, द्वेष को संबल मिलता है जब कर्ण वहाँ पर आता है। जब कर्ण वहाँ पर आता है तो कर्ण भी एक विचित्र कार्य करता है। वो ये करता है कि जब कर्ण आता है तो गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को वो औपचारिक नमस्कार करता है। एक जो श्रद्धा के रूप में गुरु को नमस्कार करना चाहिए, वो भाव उसके अंदर नहीं थे। एक औपचारिकता के दृष्टि से वो गुरु द्रोण को नमस्कार करता है और अर्जुन को सीधा द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है और अर्जुन से बोलता है, भाई तुमने जो आश्चर्य दिखाया उसके लिए ज़्यादा प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो चमत्कार दिखाए हैं उससे बढ़ चढ़ करके भी मैं प्रयोग दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर उत्साह भंग होता है अर्जुन का, उसके अभिमान को बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है, क्योंकि अभी तक पूरी रंगभूमि में वही छाया हुआ था अर्जुन। सब लोग अर्जुन और भीम की प्रशंसा कर रहे थे, पर कर्ण के वहाँ पर आने से अर्जुन का रंग फीका पड़ गया। इससे उसके अहंकार को ठेस पहुंची, क्रोधित हो गया और फिर वाक युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे से वो बुरा भला बोलने लग गए और बुरा भला बोलने की पराकाष्ठा तो जब होती है जब जाति सूचक शब्दों का वहां पर प्रयोग हो जाता है, अमर्यादित शब्दों का जब प्रयोग हो जाता है। जब दुर्योधन देखता है कि कर्ण के वैभव से अर्जुन पराजित हो रहा है, हतप्रद हो रहा है, वो निस्तेज हो रहा है, तो दुर्योधन अवसर का लाभ उठाता है और तुरंत ही कर्ण को अपनी ओर लेता है और उसको अपने खेमे में मिला लेता है और मित्रतावत उससे व्यवहार करने लग जाता है। कर्ण बोलता है, मुझे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करना है। अचानक से कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की क्या पड़ी? तो इसका एक कारण समझ में आता है कि गुरु द्रोण के पास कर्ण भी शिक्षा के लिए आया था, धनुर्वेद की शिक्षा के लिए आया था, परंतु किसी कारण से उसको शिक्षा नहीं दी गई थी। तो उसके अंदर वो द्वेष था गुरु द्रोण के प्रति, अर्जुन के प्रति। इसीलिए रंगभूमि में जब वो आया तो उसने ठीक से गुरु द्रोण को प्रणाम नहीं किया और वो दिखाना चाहता था गुरु द्रोण को, अर्जुन को, कि तुमने कितनी इसको शिक्षा दी है और ये कितना ज्ञानवान है, कितना धनुर्धरी है। तो वो भाव था, बैर भाव था, द्वेष था। बोले, आपने मेरी इंसल्ट की, मुझे किसी कारण से पढ़ाया नहीं, तो देखो मैं भी कितना पढ़ा हुआ हूँ, कितना शिक्षित व्यक्ति हूँ, कितना धनुर्धारी हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो अर्जुन को परास्त करना चाहते थे। अर्जुन बोले, बिना बुलाए आ गए हो यहाँ पर। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो युद्ध की घोषणा हो जाती है, द्वंद्व युद्ध की तैयारी हो जाती है। तो कृपाचार्य पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि ये तो कुरुनंदन है,
पांडुपुत्र हैं, आप भी अपने कुलवंश का नाम बताइए। तो अगर थोड़ा ये बात पता चल जाए तो फिर युद्ध आरंभ हो, क्योंकि पहले पता तो चले कि आपका परिचय क्या है। तो जब इस प्रकार से कहा तो कर्ण का मुख लज्जा से नीचे झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीगकर कमल मुरझा जाता है, वैसे ही कर्ण कांतिहीन हो गया। तो दुर्योधन बोला, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 गतियां होती हैं। एक उत्तम कुल में उत्पन्न, दूसरा शूरवीर और तीसरा सेनापति। अतः शूरवीर होने के कारण से कर्ण भी राजाओं के समान है। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को अभी इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त कर देता हूं, क्योंकि ये पता चल गया था कि ये किसी देश का राजा नहीं है, तो बराबरी का नहीं है, तो बराबरी का न होने के कारण से इससे युद्ध न किया जाए। एक कूटनीति थी अपने अपयश को छुपाने की। तो दुर्योधन ने उस अवसर को जाने नहीं दिया और समय को भांपते हुए उसने तुरंत कहा कि मैं इसको अंग देश का राजा अभिषिक्त कर देता हूं। अंग देश का उसको तुरंत राजा बना दिया। बोले, अब ये राजा हो गया, अब तू भी राजा है, युद्ध के कर। इतने में क्या होता है कि कर्ण के पिता अंगराज जो हैं वो रंगभूमि में आते हैं। जब वो रंगभूमि में आते हैं तो उनको देख करके सब लोगों को पता चलता है कि ये सूतपुत्र हैं। सूतपुत्र देख करके भीम कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। भीम बोले कि अरे ओ सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ मरने के योग्य भी नहीं है, तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यही कर्म तेरे कुल के अनुरूप है। वो रथ बनाने का काम करते थे, छोटे कुल से थे, तो जाति सूचक शब्दों का वहां पर प्रयोग किया और भीम ने वहां पर कर्ण का अपमान किया, जो कि नहीं करना चाहिए थे। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कठोर शब्दों का प्रयोग करने का कारण यह था कि भीम का द्वेष दुर्योधन से बढ़ गया था और दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई थी कर्ण की, और कर्ण युद्ध करना चाहता था अर्जुन से। तो अपने भाई की सपोर्ट लेने के लिए भीम कर्ण के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बचपन का राग द्वेष है, जो युवावस्था तक उनके अंदर था, ये महाभारत के कारण का, युद्ध के कारण समझा जाता है मेरी दृष्टि में, कि ये एक नींव है, एक फाउंडेशन है कि युद्ध क्यों हुआ। क्योंकि बैर होना चाहिए। इतना भीषण जो युद्ध हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। तो बैर था, बचपन का बैर था, और ये बैर आगे जाकर के बहुत बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, तब्दील हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि यदि परिवार में बच्चे हमारे एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं, तो यदि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा है, हालांकि प्रतिस्पर्धा तो सभी बच्चों में होती है, परंतु हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनकी प्रतिस्पर्धा स्वयं को ऊंचा मानने और दूसरे को नीचा दिखाने वाली तो नहीं हो गई है। कहीं उनकी प्रतिस्पर्धा में राग द्वेष तो नहीं आ गया है, अभिमान तो नहीं आ गया है, कठोर शब्दों का प्रयोग तो नहीं आ गया है। यदि परिवार के बच्चों में बचपने में ही ये भाव जागृत होते हैं, यदि आप ये लक्षण उनके अंदर देखते हैं कि ये एक दूसरे के प्रति अपशब्द कह रहे हैं, कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, राग द्वेष इनके अंदर आ गया है, स्वयं को गर्वित अनुभव करते हैं, दूसरे को लज्जित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही उस परिवार में भविष्य में जाकर के एक युद्ध जैसा वातावरण बन जाएगा और बन ही जाता है। तो जितने भी गृहस्थी इस विषय को सुन रहे हैं वो कृपा करके इस बात पर ध्यान दें कि कहीं उनके बच्चों में, उनके भाइयों के बच्चों में, पारिवारिक जो बच्चे हैं
उनमें कहीं ऐसा प्रतिस्पर्धा का वातावरण तो नहीं है। और ख़ासतौर से माता पिता को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए प्रतिस्पर्धा के लिए। माता पिता भी इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। अगर खुद के बच्चे के नंबर कम आए हैं तो बोलेंगे कि देवरानी के बच्चे, जेठानी के बच्चे, बहन के बच्चे, उनके बच्चे, इनके बच्चे वो ज़्यादा ला रहे हैं। तो कंपैरिजन हम ना करें। बच्चों में तो राग द्वेष होता ही है, परंतु उस राग द्वेष को कहीं ना कहीं हवा देने का काम माता पिता करते हैं। तो वो माता पिता इस बात को ध्यान रखें कि बच्चों की तुलना ना करें। और माता पिता ये भी ध्यान दें कि जब बच्चे आपके अच्छे कर रहे हैं और आपके किसी रक्त संबंधी, निकट संबंधी रिश्तेदार के बच्चे उतने अच्छे नहीं कर पाते हैं, तो अपने बच्चों की बड़ाई और उन दूसरों के बच्चों की उपेक्षा ना करें उन बच्चों के सामने, उन माता पिताओं के सामने। क्योंकि आप अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं अथवा टॉन्ट करते हैं, टॉन्ट कसते हैं, कमेंट पास करते हैं, उलाह ना देते हैं, तो वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक बहुत बेकार माहौल क्रिएट होता है और वो बहुत बड़े राग द्वेष का कारण हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए। खासतौर से घरों की स्त्रियों में ये दोष होता है कि वो छोटी छोटी बातों को हाईजैक करती हैं, बढ़ाती हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मेरा स्टेटस अच्छा है। और वो जो दूसरा है, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो, मित्र हो, सहेली है, देवरानी है, जेठानी है, भाभी है, जो भी है, वो उसको लज्जित करने का, उसकी उपेक्षा करने को, उसको अपमानित करने का, या ये दिखाने का कि मैं तेरे से बहुत बेहतर हूँ, मैं तेरे से बहुत बेस्ट हूँ, तो ये फील कराने का काम ना करें। ये दुष्ट स्वभाव है और इन दुष्ट स्वभावों के कारण से परिवारों में नहीं बनती है और बहुत बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। परिवारों के टूटने का ये बहुत बड़ा कारण यही होता है। ये छोटी छोटी बातें परिवारों के टूटने का, परिवारों के नष्ट भ्रष्ट होने का कारण होता है। तो जितने भी गृहस्थी हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को ठीक से वॉच करें, उनकी ठीक से ताड़ना करें। किसी भी प्रकार का कंपटीशन बच्चों के अंदर नहीं हो, ना ही पड़ोसियों के बच्चों में, ना परिवार के बच्चों में, ना स्वयं के बच्चों में। क्योंकि वो कंपटीशन द्वेष उत्पन्न करेगा, घृणा उत्पन्न करेगा, अभिमान उत्पन्न करेगा और वो आगे जाकर के घातक सिद्ध होगा। और इस आग में घी डालने का कार्य घर की स्त्रियां, घर की महिलाएं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जो प्रश्रय देते हैं वो घर की महिलाएं देती हैं। वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए वो ऐसे उल्टे सीधी हरकतें कर देती हैं, अपना मुंह कहीं भी खोल देती हैं और विचार नहीं करती कि मेरी बात का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी वो इस बात की चिंतन नहीं करती कि यदि ऐसी बातें सामने वाला मेरे प्रति कहेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो ओछी बुद्धि ना रखें, बड़ी बुद्धि रखें, खुली हुई विचार रखें, सबको समान दृष्टि से देखें। बच्चों में प्रतिस्पर्धा के बीज ना आने पाएं। बच्चे को आप अच्छी शिक्षा दें और वो अपने लेवल पर वेस्ट करें, उसके लिए आप उनको अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहित करें। तो इतना काम करेंगे तो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा और वे परिवार के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, परिवार के प्रति वो आदर करेंगे, परिवार के बड़े लोगों का वो सम्मान करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बड़े बड़े परिवार हैं, जहाँ पर पिता के 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, वहाँ पर बच्चे उतना आदर सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो विष कहीं ना कहीं बचपन से ही उनमें आ जाता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो ये बच्चों के विषय में मैंने बात यहाँ पर कही, गृहस्थी के विषय में बात कही। तो द्रोणाचार्य के जीवन को हमें पढ़ना है। तो मेरे विचार से मैं चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य का जीवन वृत्तांत जो आरंभिक है वो एक ही वीडियो में आ जाए। तो अभी से मैं कहूँगा तो कुछ भाग अधूरा रह जाएगा। तो आज की कक्षा को हम इतने के लिए ही रखते हैं, इतने में ही समाप्त करते हैं।
आगे गुरु द्रोण के व्यक्तित्व के विषय में हम चर्चा करेंगे कि गुरु द्रोण कैसे थे। आप भी इस विषय पर विचार कीजिएगा कि अगर बच्चे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो क्या भविष्य में परिवार में कलह उत्पन्न होगी। जो मैंने मार्क किया, पॉइंट किया कि महाभारत के युद्ध का कारण जन्म ये बच्चों की प्रतिस्पर्धा थी, वो मेरे विचार आपको कितने ठीक लगते हैं उस पर भी आप विचार कीजिएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्ते।